तो शाहिद साहब, ये जो अर्ली एज थी स्टूडेंट लाइफ के बाद जब आप एक सहाफ़ी बनी, जर्नलिस्ट बनी, 26 साल की उम्र में आपने एक रिकॉर्ड बना दिया हेरल्ड की चीफ एडिटर के तौर पे। तो ये एडिटर इन चीफ इतनी अर्ली एज में बनना किस तरह से पॉसिबल हुआ, क्या उसके चैलेंजेस थे? देखिए, चैलेंजेस बहुत थे। एक तो सब मुझसे, मैं सबसे कम उम्र थी, लेकिन उस बिल्डिंग में आई थिंक सब हम एक दूसरे की इज्जत करते थे और इज्जत सिर्फ काम से होती है कि कोई आपकी मेरा कोई सब किसी ने कहा कि आप फला रहमान की, मैंने कहा मैं किसी की रिश्तेदार नहीं हूँ। CEO उस वक्त माना रहमान होते थे। मैंने कहा मैं बिल्कुल उनकी रिश्तेदार नहीं हूँ। मुझे ग्रामर स्कूल की 4 एग्जाम पेपर में से छांटियों में से पिक किया गया ऑन माई वर्क ऑन माई मेरिट, और उस बुनियाद पे मैं जॉन ग्रुप में आई थी। मेरी टीचर थी, उन्होंने पेपर शेयर किए थे और वो ढूंढ रहे थे चीफ लेबर। तो सहाफत को ज्वाइन करना आपका शौक था उसमें? जी बिल्कुल शौक था, अभी भी मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता है। आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट लव। और अब जो उस वक्त जो सिचुएशन थी, बहुत बहुत ही बुरी कंडीशन होती थी, तो डॉन ग्रुप में फिर भी बेहतर होता था। तनख्वाह कुछ नहीं थी, आप सोचेंगे नहीं, 2000 तनख्वाह होती थी। लेकिन उस वक्त तो 2000 भी बहुत बड़ी बात होती होगी। इट इज नॉट बहुत बड़ी बात। देखिए अभी दिस इज 30 इयर्स अगो, 40 इयर्स अगो। हाँ, तो उस वक्त की बात इतना भी, मतलब आप किसी और को तो तनख्वाह नहीं दे सकते। 38 इयर्स हुआ ऑलमोस्ट। हाँ, 2000 आप किसी और को तो मैं अपने ड्राइवर को तनख्वाह नहीं दे सकती। तो एनीवे, इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम। दफ्तर ऑर्गेनाइज नहीं थे सहाफत की, मगर सहाफत की इज्जत बहुत और थी, बहुत और थी। एक अखलाकी लीडरशिप का उसमें पहलू होता था। प्रिंट मीडिया का एक बड़ा उस वक्त नाम था। हमारे सामने जियो टीवी आया, उसके बाद दूसरे टीवी आया, वो तो बहुत 2000 के बाद बस उसके बाद स्टोरी। तो उसमें हेरल्ड की भी एवोल्यूशन, मंथली मैगजीन का फिर कोई रोल नहीं है। आप अगर न्यूज में आप केटर कर रहे हैं, या तो आप कुछ लाइफस्टाइल या कुछ और, लेकिन उस 80s और 90s के दौर में लोग इंतजार किया करते थे मंथली मैगजीन्स का भी, कब हेरल्ड आएगा। सच बोलते थे, तो वो अखबार पढ़ते थे, तो कहते हैं हेरल्ड हमें मिलेगी। बार बार हम अक्सर हमारी कॉपियां बैन की हो जाती थी, उठा देते थे हुकूमत रेजीम। कभी एडिटर जेल में तो कभी हम सारे अंदर। बहुत तो हेरल्ड में तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एज में भी आपसे सीनियर होंगे, जो काम में भी, एक्सपीरियंस में भी आपसे सीनियर होंगे। उन लोगों को हेड करना और उनके लिए आपकी एक्सेप्टेंस, फिर वो कैसे एक्सपीरियंस है? तो एक तो उनको सबसे, देखिए, सबसे आप खुलूस से पेश आते हैं। अब आज ही मैं तस्वीरें अपनी स्टोर कर रही थी, उसमें इदरीस बख्तियार का मैंने तस्वीर देखी। मेरे साथ बहुत अफेक्शनेटली मुझे देख रहे हैं। मैं सहाफत छोड़ चुकी, अभी कुछ साल ही उनकी वफात हुई है। तो कल ही मुझे कोई मिला, कहेंगे आप, मैं इदरीस साहब का सोचती हूँ, मैं आपका सोचती हूँ। फिर अब जफर अब्बास हैं, डॉन में एडिटर है, वो भी मेरे साथ होते थे। और हेरल्ड भी बंद हो गया कुछ अर्से पहले, 5 साल पहले। तो बंद होना ही था, वो तो मैंने प्रेडिक्ट किया था जब मैं छोड़ रही थी। मैंने कहा ये अब इसकी बीट नहीं रही। अब आप न्यूज मैगजीन को हर मंथ फ्रीक्वेंसी आप बहुत लेट है, आप या तो इसको वीकली करें। तो खैर वो कोई सब, मतलब के जाहिद हुसैन, क्या नाम है, अब्बास नासिर, ये सब, हाँ, ये सारे मेरे साथ काम करते थे। तो सारे खर्राट होते थे। मैं रात को अक्सर शुरू में तो जाती नहीं थी, क्योंकि आपको पता है रात को कॉपी आती है क्लोजिंग वीक में। तो मैं तो जाती नहीं थी। मैं कहती थी मैं यहीं रहूंगी, अगर मैं 1 घंटे के लिए खाने के लिए भी जा रही हूँ, किसी से मिलने जा रही हूँ, तो आपको टाइपराइटर से चेन लगा के जाऊंगी, क्योंकि मुझे टाइम पे कॉपी चाहिए। बाकी सभी फंस जाते होंगे कि जब, क्योंकि बॉस वहाँ पे है तो ये सबको भी वहीं रहना पड़ेगा। पहले आती थी, मैंने वहाँ झाड़ू भी लगाया है और मैं वहाँ पे। अच्छा, ये डेडिकेशन होती है अपने पैशन, ये अपने प्रोफेशन से। रात की मैच छोड़ के गए हैं, पूरी रात काम किया, क्रू ने वापस तो कोई नहीं वापस आया। मैंने खोला तो मैच पड़ी है, तो तलत असलम, वो भी हयात मेरे, टीटो मशहूर थे, इमरान असलम के भाई, वो मेरे नंबर 2 थे। वो एक दिन आके नहीं, वो नहीं डूइंग। मैंने कहा भाई इट्स अ मेस, सफाई तो करनी है, अभी तो बहुत देर में आएंगे पियंस वगैरह, अब हमें काम करना है। कॉफी शॉफी बनाई, सबको बिठाया, शुरू किया। तो मतलब आई यूज्ड टू लीड द लास्ट एंड कम द, ये मेरा तरीकेकार हर काम मेरा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।